अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद जवाद एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। तो क्लास 8 जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 2 में लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। और स्पीड टाइम ग्राफ को हमने डिटेल के साथ स्टडी किया था। स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, और इसी तरीके से उस ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, एंड उस एरिया अंडर द कर्व जो ऑफ ग्राफ जो होता है वो हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके थे। आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती हैं, या जिन्हें हम काइनेमेटिक्स इक्वेशंस भी कहते हैं। इनको समझने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हम देखें तो हमने जो टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशंस पढ़ी थी वो कितनी हमने पढ़ी थी, 5 पढ़ी थी। मतलब 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम स्टडी करके बेसिकली, या जिनके थ्रू हम किसको स्टडी करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं। तो वो 5 पैरामीटर्स कौन से थे जिनको के थ्रू हम जो है वो मोशन को स्टडी करते हैं। एक था हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, एक था फाइनल वेलोसिटी, एक डिस्टेंस, एक एक्सेलरेशन, और एक हमारे पास क्या था, टाइम। मतलब ये वो 5 पैरामीटर्स हैं जिनको यूज़ करके हम किसको स्टडी करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं। अब आपने एक चीज़ नोट की कि हमने ये जो 5 पैरामीटर्स या 5 जो टर्म्स हैं इनको यूज़ करके हम मोशन को स्टडी करते हैं। इसके अंदर कहीं पे भी फ़ोर्स का ज़िक्र नहीं है। जब फ़ोर्स का ज़िक्र नहीं होगा, मतलब कि काज का ज़िक्र नहीं होगा, तो ऐसी मोशन को जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। उसको हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। तो अब चूँकि हम इन टर्म्स को यूज़ करते हुए, इन टर्म्स के थ्रू हम किसको स्टडी करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं, तो ये जो हम जिस ब्रांच में स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी ब्रांच है हमारे पास, काइनेमेटिक्स। और फिर ये जो इक्वेशंस हमारे पास आएंगी, इन्हीं इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। अब देखें हमारे पास ये 5 पैरामीटर्स हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इन 5 पैरामीटर्स के थ्रू हम मोशन को स्टडी करते हैं, और इनमें से कोई से भी 4 पैरामीटर्स को यूज़ करके हम, या रिलेट करके, जो एक हम रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, जो हम क्या करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे, किसको यूज़ करते हुए, कोई से भी 4 टर्म्स को यूज़ करते हुए, इनमें से कोई से भी 4 पैरामीटर्स को यूज़ करके जब हम एक रिलेशन बनाते हैं, उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, आपकी बुक इसको कैसे डिफाइन करती है कि टर्म एसोसिएटेड विद मोशन कैन बी रिलेटेड एंड कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशंस कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। कि जो टर्म एसोसिएटेड है मोशन के साथ, उनको हम रिलेट करते हैं या उनको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इक्वेशंस के थ्रू, तो इनको हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस कहते हैं। मैंने उससे भी ज़्यादा सिंपल आपको बता दिया कि 5 पैरामीटर्स को हम क्या करते हैं, हम यूज़ करके मोशन को स्टडी करते हैं। इनमें से कोई सी भी 4 पैरामीटर्स को हम क्या करते हैं, रिलेट करके एक इक्वेशन बनाते हैं या एक रिलेशन बनाते हैं। वो जो हम इन 4 पैरामीटर्स को यूज़ करके रिलेशन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि कोई सी भी 4 पैरामीटर्स, इन 5 पैरामीटर्स में से हम यूज़ करके क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस कहते हैं। अब देखें हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। और थर्ड क्या है, 2as इजिकल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई का स्क्र। अब ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक चीज़ कॉमन है कि इन सब के अंदर 4 पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं। मतलब कोई से भी 4 पैरामीटर्स को हमने रिलेट किया, रिलेट करके एक रिलेशन बनाया, और उसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंड ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और क्या है, टाइम है। ये 4 पैरामीटर्स का रिलेशन है जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहा। यहाँ पे डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, 4 हमारे पास जो है वो क्या है, पैरामीटर्स का रिलेशन है, और इसको हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहा। और ये थर्ड हमारे पास देखें तो एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम शामिल नहीं है। तो चूँकि ये भी हमारे पास क्या है, 4 पैरामीटर्स का एक रिलेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अब ये तीनों जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, ये वैलिड कब हैं, ठीक है, कब एप्लीकेबल हैं, कहाँ पे आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो तीनों इक्वेशंस हैं ये तब वैलिड होंगी
जब आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, फिर ज़ीरो। हम पढ़ चुके हैं ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या मुराद है कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जो हो फॉर एग्जांपल 8 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी भी आपके पास वही हो 8 मीटर पर सेकंड हो। तो जब आप चेंज निकालते हैं तो चेंज आपके पास क्या आता है, 8 माइनस 8 आएगा तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो आपके पास आएगी वो आपके पास क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। वो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, डिटेल के साथ। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मुराद ये होता है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा होता। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर या मीन्स जब एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो आप इन तीनों इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों एप्लीकेशंस को आप, ये तीनों एप्लीकेशन जो है, इक्वेशंस जो हैं, ये क्या हैं, एप्लीकेबल हैं, या आप कह सकते हैं वैलिड हैं। उसके अलावा अगर आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने से मुराद क्या है कि आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब कि इक्वल चेंज आ रहा हो आपके पास, ठीक है, किस में, वेलोसिटी में, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट्स मीन कि आपके पास जब इक्वल चेंज आएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आपके पास जो उस टाइम एक्सेलरेशन होगी वो आपके पास क्या होगी, आपके पास कांस्टेंट होगी, या आप कहते हैं यूनिफॉर्म होगी। तो तब आपके पास ये तीनों इक्वेशंस क्या हैं, एप्लीकेबल हैं या वैलिड हैं। तो बस आपने ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि आपके पास जो तीनों इक्वेशंस हैं ये कब एप्लीकेबल हैं, जब आपके पास जो है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या आप कहते हैं ज़ीरो एक्सेलरेशन होगी बॉडी की, ठीक है, और या फिर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। नॉट वैलिड, ठीक है, कब वैलिड नहीं होगी, फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन, जब आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगी, वेरिएबल होगी, ठीक है। जब एक्सेलरेशन के अंदर चेंज आ रहा होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी, तो तब आपके पास जो है वो जो इक्वेशंस हैं तीनों ये वैलिड नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है, और फिर इक्वेशंस ऑफ मोशंस के कहाँ पे वैलिड एंड कहाँ पे वैलिड नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी बुक में दिए गए हैं, वो क्या है कि हम देखें जब लिखते हैं ना कि चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस के अंदर चेंज आना या डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आना, तो मान लें कि आपके पास जो इनिशियल डिस्टेंस आपने लिया हुआ है वो ज़ीरो लिया हुआ है। जब आप इनिशियल डिस्टेंस ज़ीरो लेंगे तो फिर जो आपके पास फाइनल डिस्टेंस होगा इसको आप एस कंसीडर करेंगे, ठीक है। एस एफ जो होगा फाइनल डिस्टेंस वो आपके पास एस ही होगा। मतलब कि इनिशियल आपके पास ज़ीरो हो गया तो फिर एस एफ को आप क्या नाम दे देंगे, एस का नाम दे देंगे। तो फिर आपके पास डायरेक्टली आप लिख लेते हैं कि डेल एस जो होता है वो किसके बराबर है, एस के बराबर है। इसी तरीके से जब आप टाइम की बात करते हैं तो टाइम भी जब आप ऐसी कंडीशन ले रहे हैं जहाँ पे इनिशियल टाइम आप क्या ले रहे हैं, ज़ीरो ले रहे हैं, तो जब इनिशियल टाइम ज़ीरो लेंगे तो फिर फाइनल टाइम को आप क्या कंसीडर करेंगे, टी कंसीडर करेंगे। तो फिर डेल टी आपके पास किसके बराबर आएगा, टी के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे टी होगा तो उसका मतलब ये है कि आपके पास इनिशियल टाइम क्या था, ज़ीरो था। और जहाँ पे एस होगा तो वहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पे इनिशियल डिस्टेंस आपने क्या लिया हुआ है, ज़ीरो लिया हुआ है। तो वहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब इनिशियल ज़ीरो लिया तो बस आपके पास फाइनल ही आएगा। तो फाइनल को हम सिंपली किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से टाइम भी आपके पास क्या होगा, फाइनल टाइम टी होगा जब इनिशियल आप क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे। अच्छा, तो जो ये तीनों इक्वेशंस हमने अभी देखी कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन, थर्ड इक्वेशन मोशन, इनको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन कैसे बनती है, सेकंड इक्वेशन मोशन कैसे बनती है, थर्ड इक्वेशन मोशन कैसे बनती है, इसको प्रूफ करने के लिए हम जो ग्राफ यूज़ करते हैं, जो ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं, वो कौन सा ग्राफ यूज़ करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूफ करते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अभी मैंने कहा था कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है, जब आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, या एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो हम इक्वेशंस हम मोशंस को प्रूफ करते हैं वो किसको यूज़ करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करते हुए हम प्रूफ करते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो देखें जो ग्राफ हम स्पीड टाइम ग्राफ लेते हैं वो कैसे बनाया जाता है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, ग्राफ बनाना भी हमने सीखा हुआ, लेकिन यहाँ पर दोबारा हम सीखते हैं। देखें हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम टाइम को लेते हैं, और चूंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, स्पीड या वेलोसिटी आप दोनों ले सकते हैं। इसकी भी मैंने आपको लॉजिक समझाई हुई है कि ग्राफ के अंदर हम जो चूँकि डायरेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, हम जस्ट ओनली जो है मैग्नीट्यूड को डील करते हैं, तो इसलिए स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों हम सेम यहाँ पर कंसिडर करते हैं।
तो वेलोसिटी जो हमने ली मीटर पर सेकंड में, टाइम जो लिया हमने किस में लिया, टाइम हमने लिया सेकंड में। अब देखें हम ये कहते हैं ना कि इनिशियली बॉडी की कुछ ना कुछ जो है वो वेलोसिटी थी एंड आफ्टर सम टाइम उसकी जो वेलोसिटी थी वो यूनिफॉर्म थी, उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव किया। अब इससे पहले ग्राफ हम डिस्कस कर चुके हैं, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है तो उसकी जो स्लोप होती है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट स्लोप होती है, ठीक है। अब मान लें कि ये अगर ज़ीरो टाइम है और ज़ीरो हमारे पास वेलोसिटी है, तो बॉडी की पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, तो मान लें कि यहाँ तक हम मान लेते हैं कि इनिशियली यहाँ तक बॉडी की कुछ ना कुछ पहले से वेलोसिटी थी एंड आफ्टर दिस वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसने मूव करना स्टार्ट किया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब उसने मूव करना स्टार्ट किया, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से स्लोप आ जाती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो हमने लिया हुआ है, हमने कहा कि पहले से कुछ ना कुछ इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी के। आफ्टर दिस बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसने क्या किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमने क्या करना है, हमने कुछ यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एक लाइन अगर ड्रा करें, देखें ये टाइम हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ये वाला जो हमारे पास आ गया, और यहाँ पे भी हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इस पॉइंट के ऊपर ड्रा करते हैं। तो जब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे तो हमारे पास कुछ यहाँ पे आ जाएगा और एक हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाता है, ठीक है। अब देखें ये वर्टिकली को हमने जो कंपोनेंट इसको वर्टिकली हमने शिफ्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब हम इस पॉइंट की बात करें। अब देखें अगर ये हमारे पास जो है ये ओरिजिन था, इनिशियल पॉइंट था, तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारे पास ए पॉइंट है, मतलब बॉडी ना कुछ इनिशियली पहले वेलोसिटी थी एंड आफ्टर दिस बॉडी ने यहाँ से ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव किया पॉइंट पी तक, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं बी का, ये इसको हम नाम दे देते हैं सी का, और इसको हम पॉइंट को नाम दे देते हैं डी का, ठीक है। अब देखें ये जो हमने हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास क्या चीज़ है, टाइम है ना। अगर ये टाइम है तो फिर ये भी तो इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा, हमारे पास टाइम होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये और ये दोनों साइड्स बराबर है ना, तो फिर ये हमारे पास जो है ये भी क्या आएगी हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी वी आई आ जाएगी। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या यहाँ से आप यहाँ तक भी बात कर सकते हैं, तो ये जो हम ले रहे हैं ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, वी एफ आ जाएगा, ठीक है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक हम टोटल की बात करें तो ये इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। अब ये हमने टाइम लिया है, तो चूंकि ये और ये दोनों बराबर हैं तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई, और वो एक चीज़ क्या है हमारे पास, ये रहती है कि ये किसके बराबर है, ठीक है, ये हमने देखना है। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो स्लोप है, हमें स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। ये तो आपको पता है क्योंकि हम इससे पहले स्पीड टाइम ग्राफ में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब ज़रा हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो BC है ये किसके बराबर है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपने एक चीज़ करनी है, और वो क्या है कि देखें स्लोप हमारे पास जो है वो किसके बराबर होती है, वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल के बराबर होती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ आइडिया होगा कि जो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, उसके अंदर जो स्लोप होती है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। तो ज़रा स्लोप देखें, स्लोप फिर हमारे पास किसके बराबर है, वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल पे हमारे पास क्या चीज़ है, वर्टिकल पे हमारे पास ये है जी CB, ठीक है। अब CB है ना, और हॉरिजॉन्टल के ऊपर हमारे पास क्या है, AC है, ठीक है। तो ज़रा वर्टिकल पे देखें तो हमारे पास क्या है, CB, ठीक है, ये वर्टिकल है ना, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ है, A और C, ठीक है, AC साइड हमारे पास मौजूद है। इनके ऊपर लाइन आप लगा के ये बता सकते हैं कि ये बेसिकली इस ट्रायंगल की क्या है, साइड्स हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो स्लोप होती है स्पीड टाइम ग्राफ की, हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्लोप है ये हमारे पास क्या चीज़ है, AB है ना, और AB हमारे पास किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो स्लोप है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, AB है, और AB हमारे पास किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। तो फिर यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, CB डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास,
ए सी आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा आप देख सकते हैं कि सी बी आपके पास किसके बराबर है आपको नहीं पता, लेकिन आपको ए सी का पता है कि ए सी किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू सी बी एज इट इज़ रहेगा। और जो आपके पास ए सी है वो देखें किसके बराबर है, टाइम के बराबर है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टाइम। अब आपको सी बी चाहिए था, आपको इसके बारे में नहीं पता ना कि ये क्या चीज़ किसके बराबर है, तो ये टाइम को उधर ले जाए, तो सी बी जो है वो आपके पास बराबर आ जाएगा ए टी के। ये टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास सी बी किसके बराबर आ गया, सी बी आ गया ए टी। तो इधर आप अब लिख सकते हैं कि ये जो है ये आपके पास क्या है, ए टी के बराबर है। आई होप आपको ये ग्राफ बनाना आ गया होगा। मैं अब आपको अगेन थोड़ा सा डायरेक्टली रफ सा बना के बताता हूँ कि आपको अच्छे से दोबारा बनाना। देखें, हम स्पीड टाइम ग्राफ लेते हैं, एक हमने वर्टिकल कंपोनेंट लिया, एक हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर हम टाइम लेते हैं सेकंड, और वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर हम स्पीड या वेलोसिटी लेते हैं जो कि मीटर पर सेकंड में लेते हैं। अब हम ये इस पॉइंट को हम कहते हैं ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। हम ये कह रहे हैं कि बॉडी की पहले कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, तो जब उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी एंड आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम वेलोसिटी वो क्या होगी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो डेट्स मीन यहाँ से बॉडी यहाँ तक हम कहते हैं बॉडी की कुछ ना कुछ पहले से इनिशियल वेलोसिटी, आपको नहीं पता कितनी है, लेकिन आपने चल एक पॉइंट कंसीडर कर लिया कि यहाँ तक उसकी पहले से कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, एंड आफ्टर दिस उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर दिया पॉइंट पी तक। इसको आप ये पॉइंट आपने लिया, यहाँ तक उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या किया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब देखें आप क्या करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे एक आपका एक्सिस आ जाता है और एक एक्सिस आपका यहाँ पे आ जाता है। अब चूंकि यहाँ पे हमने पॉइंट कंसीडर किया हुआ है ना, तो इस लाइन को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक लाइन शिफ्ट कर दी। अब देखिए आपके पास कुछ पॉइंट्स बन गए, वो पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, ये देखें, ये अगर ओरिजिन है तो इसको पॉइंट ए का आपने, इसको पॉइंट बी कहा, इसको सी कहा, एंड इसको आपने क्या नाम दिया, डी का नाम दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये चूँकि क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, वी आई आपने कहा। अब ये चूँकि इनिशियल वेलोसिटी है तो फिर ये भी इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। फिर इसी तरीके से ये जब मैंने आपको कहा कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो ये चूँकि दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये क्या हो गई, ये आपके पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। ये अगर आपने टाइम लिया हुआ है तो ये ओ डी जो है और इसी तरीके से ए सी जो है ये बराबर है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है। ठीक है, अब आपको बताया कि जो आपके पास वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल आपको क्या देती है, स्लोप मिलती है। वर्टिकल के ऊपर वेलोसिटी है और नीचे क्या है आपके पास, टाइम है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है, एक्सेलेरेशन होती है। तो मतलब वेलोसिटी ओवर टाइम आपको क्या देगी, ये स्लोप आपको देगी एक्सेलेरेशन। अब ये चीज़ आपने फाइंड करनी थी कि ये चीज़ आपके पास किसके बराबर है, ये सी बी किसके बराबर है। तो सी बी के लिए आपने ये डेरिवेशन की कि स्लोप बराबर होता है सी बी ओवर ए सी के। ठीक है, ये आपने यहाँ से देखा। ठीक है, देखें, स्लोप वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल होता है, सी बी डिवाइड बाय क्या आ गया, ए सी आ गया। अब आपने ये कहा कि जो स्लोप है वो ए बी, और ए बी किसके बराबर है, एक्सेलेरेशन के बराबर है, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू सी बी ओवर ए सी आ गया। अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू सी बी ओवर क्या आ गया आपके पास, टी आ गया। टी को उधर ले जाएं, ये जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी बी किसके बराबर आ गया, ए टी के बराबर आ गया। तो इसको आपने क्या कहा था, ये आपके पास क्या है, ए टी के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने ग्राफ बनाना है। यही ग्राफ हमारा यूज़ होगा तीनों इक्वेशन में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह तीनों इक्वेशंस प्रूव करनी है। ये आपका एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाई जाती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर कौन सा ग्राफ यूज़ होता है, इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो कहाँ वैलिड है, कहाँ पे वैलिड नहीं है, इनके अंदर ये जो सी बी है इसको आप कैसे फाइंड करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ठीक है, और इसके अलावा जो है यही ग्राफ आपका यूज़ होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की तीनों इक्वेशंस के अंदर, और इसी ग्राफ को यूज़ करते हुए हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा लेक्चर। फिर भी किसी को कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई पॉइंट इसमें क्लियर ना हो तो वो क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच।